उससे पहले सोने और चांदी की चूड़ियों की बड़ी महिमा है। अब चूड़ियों के बारे में आप सुन लें। चूड़ियाँ हाथी दांत की चूड़ियाँ होती थी, लगभग 500-400। चूड़ियों की बड़ी महिमा है। अब चूड़ियों के बारे में आप सुन लें। चूड़ियाँ हाथी दांत की चूड़ियाँ होती थी, लगभग 500-400 साल पहले कांच की चूड़ियाँ आई हैं। 500 साल से पहले का प्रमाण मिलता नहीं है कांच की चूड़ियों का। उससे पहले सोने और चांदी की चूड़ियाँ और कड़े होते थे। ग्रंथ में तो ये कहा गया है कि जब डिलीवरी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद में, जब तक जन्म देने वाली उस स्त्री को जब तक चूड़ियाँ नहीं पहनाई जाती तब तक उसको शुद्धता नहीं मिलती। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन। हरी चूड़ियाँ, शादियों में पीली और लाल चूड़ियों का वर्णन किया है। मैंने पिछले बार सावन के महीने में, पता नहीं कौन सा पर्व था, उज्जैन से मैंने एक वीडियो डाली थी चूड़ियों के लिए। किसी की उतरी हुई चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती, यह भी हमने निवेदन किया था। माता को आप खूब प्रसन्न करें, 16 श्रृंगार उसको आप दें, जब तक उसे चूड़ियाँ न चढ़ाएं तब तक माता रानी राजी ही नहीं होती। उसे चूड़ियाँ इतनी पसंद हैं, उसे चूड़ियाँ। इन चूड़ियों के लिए तो भगवान कृष्ण मनिहारी बन गए, मनिहारिन बन गए। मनिहारिन का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये सब चीज़ें खत्म हो रही है। एक सधवा नारी का तो बहुत बड़ा श्रृंगार माना गया। सिर्फ ये श्रृंगार ही नहीं है, जो लिखने के लायक बात है वो ये है, चूड़ियाँ पहनने से थकान दूर होती है। थकान, माताएं दिन भर काम करती रहती हैं, दिन भर काम करती रहती हैं, तो इतना वो काम करती हैं तो थकान तो होती है, तो इससे थकान दूर होती है। इससे ये चूड़ियों की बहुत बड़ी महिमा है, चूड़ियों का बहुत बड़ा महात्म्य है। और चूड़ी पहनने वाली नारी आगे पीछे की सोचती है। ये आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं ना, चूड़ी क्यों पहनी जाती है? चूड़ी पहन करके उसके मन में बात आती है, गलत मैं कदम नहीं रखूंगी, मुझे अपने पियर की तरफ देखना है, छोटे बच्चे हैं, मेरे पति ने बहुत नाम कमाया है। ये चूड़ी से ये विचार निकल के आते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दादागिरी दिखाता है तो कहता खबरदार, मैंने चूड़ी नहीं पहन रखी, सीधा कर दूंगा। ये मुहावरा सुना है तुमने? ये जेंट्स लोग बोलते हैं, मैंने चूड़ी नहीं पहन रखी। तो चूड़ी मैंने नहीं पहन रखी, इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि मैं कुछ आगे पीछे की नहीं सोचता, तुझे ढीला कर दूंगा, तुझे ठीक कर दूंगा, मुझे आगे पीछे का कुछ नहीं सोचना है, कर दूंगा ठीक तुझे। तब वो कहता है कि मैंने चूड़ी नहीं पहन रखी उसे, तब वो ये बात बोलता है। तो बड़ी अद्भुत कथाएं, बड़ा आनंद देने वाली कथाएं, इनमें बड़े संदेश हैं। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है इनको जिंदा रखिए। भाल पर बिंदी होनी चाहिए, लेकिन बिंदी भाल पर कम होती है, बास्पेशन के ऊपर शीशे से चिपकी होती है। बिंदी की बड़ी महिमा है। ये सब चीज़ें जिंदी होनी चाहिए, जीवित होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। कल ये होठ रंगे जाते हैं, लिपस्टिक जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करूँगा। सब आज ही बोल दूंगा तो कल को भी तो बुलाएं मुझे ना। हाँ, तो ये होठों के ऊपर लालिमा क्यों लगाई जाती है, ये सब इसके वैज्ञानिक कारण हैं, तो इसके शास्त्र कारण भी है। इसके शास्त्रों में भी इन सब चीज़ों को वर्णन है, बताया गया है। जो आजकल बाजार में लिपस्टिक मिलती है, इसमें शीशा बहुत है, इसमें बहुत केमिकल है। ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है इसके तो। इसको तो कुछ समय के लिए ना लगाओ तो होठ काले और हो जाते हैं, इसको ना लगाओ तो काले हो जाएंगे। जो होठों के ऊपर, जो आपकी भाषा में उसको लिपस्टिक कहते हैं, उसका नाम लाली है, उसका नाम लालिमा है। आजकल तो जैसे धोती पहनते हैं वैसे ही बिंदी, वैसे ही होठ रचने वाली, वैसे ही नाखून रचने वाली, लेकिन जो होठों के ऊपर है उसको गुलाबी रक्त रंग का ही उसे बताया गया है। ऐसा नहीं है कि 16 श्रृंगारों में उसका नाम नहीं आता है, लेकिन हमारी प्राचीन परंपराओं में उसको बनाने की एक विधि का वर्णन किया गया है। लेकिन जो आज देश में ये सब चीज़ें बनती हैं, उसको मैं तो पता नहीं क्या क्या उसमें डाला है। चलो छोड़िए, मैं कथा में चल के आ रहा हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। पुण्डित समय